गुरुदेव, परमार्थी सिख की कहानी। किसी को भी शर्म नहीं। एक राज्य का राजा चाहता था कि मैं अपनी प्रजा को धार्मिक बनाऊं। पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। उसके राज्य में एक महात्मा हुआ करते थे। वो उनके पास गया और बोला कि महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रजा धार्मिक हो जाए। उन्होंने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे राज्य में जितने भी महात्मा रहते हैं उन सबसे प्रार्थना करो कि आप प्रजा में धार्मिक उपदेश करें तो आपकी बड़ी दया होगी, उनकी मौज होगी तो वो धार्मिक उपदेश करने लगेंगे। राजा एक महात्मा के पास गया और कहा कि महाराज, आप प्रजा में धार्मिक उपदेश करें। महात्मा बोले कि मैं राज्य के पैसे से उपदेश नहीं करूँगा और न मैं तुम्हारे हुक्म में रहूँगा। राजा दूसरे महात्मा के पास गया और बोला कि महाराज, आशीर्वाद दें कि मेरी प्रजा धार्मिक हो जाए। उन्होंने कहा कि अरे जा, राजा भी कहीं आशीर्वाद लेता है। इस तरह वह और महात्माओं के पास गया, पर सबने उसकी प्रार्थना को इनकार कर दिया। उसे यह कहकर लौटा दिया कि जो तेरे मन में है वो सबको हमको पता है। राजा बहुत निराश हुआ। वह जा रहा था तो रास्ते में एक पंडित जी मिले। वो भी कहीं जा रहे थे। उसने पंडित जी से कहा कि आप प्रजा में धार्मिक उपदेश करें। पंडित जी बहुत खुश हुए और बोले कि हम तो यही काम करते ही हैं, हम उपदेश करेंगे। राजा ने उनके रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं कर दी। पंडित जी उपदेश करने लगे। उसी राज्य में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह मरने लगा तो अपने बेटे से कहा कि यह गधा दान में दे देना। पंडित जी तो उपदेश करते ही थे। धोबी का बेटा आया और बोला कि मेरे पिता मरने लगे थे तो कहा कि ये गधा दान कर देना। आप चले घर तो मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी कर दूं। पंडित जी ने गधा दान में ले लिया। यह बात राज्य में फैल गई और राजा के कानों तक पहुंची। वह मारे शर्म के मर गया कि यह कैसा पंडित निकला जिसने गधे का दान लिया। इस कहानी को सुनाते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसा काम ही क्यों करो जिसमें शर्म हो। पहले तो गधे पर खाने पीने का सामान नहीं लदा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि गधा मिट्टी ढोता है, कपड़ों की लादी ढोता है। पर ऐसा बुरा जमाना आया कि किसी को किसी बात की शर्म ही नहीं। जय गुरुदेव। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदे जात जंजीर। जय गुरुदेव।